प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की वेलकम करता हूं, धन्यवाद देता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस समय के लिए जो हमें मिला कि हम आपके साथ परमेश्वर की आराधना कर सके, उसके वचन से शेयर कर सके। यकीनन हमारा परमेश्वर बहुत महान, सामर्थ्य, जलाली है, क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन ही है जो कमजोरों को बलवान बनाता है। जैसा पौलुस प्रेरित इस वाली बात को कहता है कि जब मैं बलहीन था तूने मुझे बलवान बनाया। कैसे? बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ होली स्पिरिट। मैं और आप अपनी वीकनेसेस के टाइम में जब हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं, हम इस बात को समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर ही आसमान का खुदा अपनी सामर्थ को करना शुरू करता है। बहुत से लोग परमेश्वर की सामर्थ से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इस बात को सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी ताकत कुछ कर सकती है, मेरी अकल कुछ कर सकती है। लेकिन जब हम इंटरनली, मेंटली इस बात पे स्टेबल हो जाते हैं, इस बात पे आ जाते हैं, आई एम नथिंग, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, खुदा केवल तू ही कर सकता है, मैं हार गया हूं, और वहीं पर आसमान का खुदा अपनी सामर्थ्य को उंडेलना शुरू करता है। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को कमजोर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को वीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को बिल्कुल नीचे डाउन टू अर्थ लेकर नहीं आएंगे, तब तक आसमान का खुदा की सामर्थ्य को मैं और आप अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते हैं। और आज परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था बीते दिनों नबूकदनेस्सर राजा के विषय के अंदर, और वहां पे लिखा था जब दानियेल ने आकर उसको बताया कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। हम सब जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के साथ क्या क्या हुआ था। और जब दानियेल आकर उससे बात कर रहा था, उसको बता रहा था, वो नहीं माना। उसने वही गलती करी जिसको मना करने के लिए दानियेल को खुदा बाप ने वहां भेजा था। लेकिन जब उसने कर ली वो गलती, आदमियों के बीच में से हाँक कर निकाला गया। लिखा है 7 साल वो जंगलों के अंदर रहा, 7 साल वो मैदानों में लेटा और सोया। उसने जमीन का खाना खाया, उसने ओस के अंदर नहाया, उसके बाल और उसके नाखून जानवर की तरह और उकाब के पंजों की तरह उसके नाखून हो गए थे। वो जानवरों के साथ बैनेले यानी कि हैवानों के बीच में वो रह रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा है 4थे अध्याय के अंदर कहने लगा कि मुत नबूकदनेस्सर ने जब अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई तो मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मैंने इस बात को समझा कि राज्य चाहे किसी का भी हो, लेकिन प्रभुता हमेशा परमेश्वर की होती है। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है। हमारा चाहे कितनी बड़ी किंगडम क्यों ना हो, हमारा चाहे कितना बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हमारा हो, कितना बड़ा मकान हमारा क्यों ना हो, हमने कितनी गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, कितनी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर रखी हो, बट प्रभुता, अथॉरिटी, लॉर्डशिप हमेशा परमेश्वर की रहती है। हालेलुया। जब इंसान इस वाली बात को समझ जाता है, आसमान का खुदा उसे बरकत देता है। ये सारी बातें हमारे यहाँ पर होती हैं सर। जब हम यहाँ से अपने आप को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग यहाँ से अपने आप को डाउन नहीं करते, यहाँ से अपने आप को बिल्कुल एकदम चौकस बना के रखते हैं, और यही कारण होता है कि वह परमेश्वर की बरकतों से, परमेश्वर की सामर्थ्य से महरूम रह जाते हैं। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर मुझे और आपको एक चीज सिखाना मांग रहा है। मैं पढ़ रहा था खुदा के कलाम को, भजन संहिता बुक ऑफ साम चैप्टर 66 और 66वां अध्याय, उसके 18 और उसके 19 पढ़े। प्रधान बजाने वाले के लिए गीत, जो बजाने वाले हैं, जो वर्शिपर्स हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनसे परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है। ये कांग्रीगेशन से बात नहीं हो रही है, यूं कह लीजिए ये वर्शिप लीडर से बात हो रही है। ये कह लीजिए कि ये उनसे बात कर रहा है खुदा का कलाम, जो बहुत दुआएं करते हैं, जो बहुत इबादतें करते हैं, जो बहुत वचन पढ़ते हैं, जो बहुत गीत गाते हैं, जो कलीसियाओं को संबोधित करते हैं, जो परमेश्वर की हुजूरी में खड़े रहते हैं। सुनिए, आज खुदा का कलाम उनसे बात कर रहा है, और बात करते हुए उसकी 18वीं आयत में यूं आके कह रहा है, लिखा है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, सिंपल सी बात कह रहा है, अगर मैं अपने दिल में, अगर मेरे ख्याल में कोई गलत बात होती, अनर्थ जानते नहीं किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्शंस वाली बातें, बर्बादी की बातें, गड़बड़ी की बातें, खराब कर देने वाली बातें, कुछ मैसअप कर देने वाली बातें। अच्छा खासा घर का माहौल था, कोई ऐसी बात छोड़ देना कि माहौल बिगड़ जाए। अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, कोई ऐसी बात कर देना कि रिलेशन खराब हो जाए। आपने कहावत सुनी होगी, आग में घी का काम करना। ये वही वाली बातें हैं जो आग में
घी का काम करती है, यानी कि जो अच्छी खासी चीज को ठंडा कर सकती थी, लेकिन हमारी एक बात ने उस चीज को इतना बढ़ा दिया कि वो बात टूटने पे आ गई, घर टूटने पर आ गया, वो बात इतनी बढ़ गई कि फैमिली टूटने पर आ गया, रिश्ता टूटने पर आ गया। अब मुंह नहीं देखते, अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से इवन हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। चर्च में जाते तो हैं, लेकिन उसकी बगल वाली सीट पे नहीं बैठेंगे। चर्च में जाएंगे, उसको नहीं देखेंगे, उससे मुंह फेर के चले जाएंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये अनर्थ वाली बातें। सुनिए खुदा का खादिम क्या कह रहा है, फिर से पढ़ें। यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो मेरा खुदा मेरी ना सुनता। अब 19वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। हालेलुया। यहां पे दो बातें हो रही हैं। एक लाइन में कह रहा है खुदा नहीं सुनेगा, और दूसरी लाइन में कह रहा है खुदा ने सुन लिया। तो समझ में आ रहा है कि खुदा कब नहीं सुनता और खुदा कब सुनता है। मैं खुदा का खादिम हूं, मेरे से बारहा बहुत से लोग आके मिलते हैं, और हो सकता है सुनने वालों में भी बहुत से लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से हुई होगी। आपकी कलीसिया में, आपके आसपास में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके नोन टूज में, आपके ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई होगी जो कहते होंगे हम तो बहुत दुआएं करते हैं और खुदा नहीं सुन रहा। हमने तो इतनी दुआएं करी, लेकिन खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने तो फलाने पादरी से भी मिले, हम तो फलाने चर्च भी गए थे, अरे हम तो इजराइल ट्रिप पे गए थे, और वहां जो वॉल थी, यरूशलेम वॉल, वहां पर भी खड़े होकर दुआ करी थी, फिर भी खुदा बाप ने नहीं सुनी। कोई बहुत बड़े खुदा के खादिम आए थे, हमने उनके साथ बैठ के प्रार्थना करी। हम तो सुबह भी दुआ करते हैं, हम तो दोपहर में भी दुआ करते हैं, हम तो हफ्ते में रोजा रख के भी दुआ करते हैं, फिर क्या कारण है खुदा नहीं सुनता। कई लोग जब आके मुझसे मुलाकात करते हैं और जब मेरे से कहते हैं कि पादी साहब हमारा दिल नहीं करता अब चर्च आने का, हमारा दिल नहीं करता अब इबादत करने का, क्योंकि हमें नहीं लगता कि खुदा बाप शायद हमारी सुनता है। अगर खुदा सुनता होता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। जब कोई आके मुझसे ये वाली बात कहता है, जब कोई ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति मुझसे मिलता है, तो मैं समझ जाता हूं कहीं ना कहीं ये वो परिवार है जो दुआ तो करता है, जो चर्च तो शायद जाता है, जो रेगुलर संडे सर्विस अटेंड करता है, जो हो सकता है बाइबल भी पढ़ता होगा, हो सकता है अपनी टाइथ भी देता है, हो सकता है अपने घर में दुआएं भी कराता है, हो सकता है उसके मोबाइल के अंदर ढेरों गीत हो, वो फेसबुक पे रोज प्रभु यीशु मसीह की वर्सेस को अपलोड करता है, जो व्हाट्सएप पे रोज डेली यीशु मसीह की पिक्स, बाइबल की वर्सेस को खूब पोस्ट करता है और लोगों के साथ बांटता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल के अंदर, वो अपने मन के अंदर किसी के लिए कुछ अनर्थ बात लेकर बैठे हुए हैं, किसी के लिए कुछ कड़वी बात लेकर बैठे हुए, किसी के लिए कुछ गलत सोच लेकर बैठे हुए, किसी के लिए कुछ गलत ख्याली करके बैठे हुए। हो सकता है दिल ही दिल में वो किसी को पसंद नहीं करता हो सकता है कोई उसे अच्छा ना लगता हो सकता है कोई बात बुरी लग गई हो सकता है कोई चीज बुरी लग गई हो। आए खुदा के लोगों, सिर्फ चर्च जाने से या सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से या पादरियों के साथ रिलेशन रखने से हमारे मसले हल नहीं हो सकते। आज खुदा का कलाम ये बारी बात क्लियर कर रहा है। अगर खुदा ने मेरी सुनी, इसका मतलब यह है कि मेरे दिल में कोई अनर्थ बात नहीं है, और अगर खुदा मेरी नहीं सुन रहा तो इसका मतलब मेरे दिल में कोई अनर्थ बात है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर मैं अपने दिल में किसी के लिए कुछ अनर्थ, डिस्ट्रक्शन, कड़वी बात, कोई बदगुमानी, कोई बदगोई अगर किसी के लिए मेरे दिल में होगी तो मेरा खुदा मेरी नहीं सुनेगा। चाहे मैं कितनी अच्छी इबादत करूं, चाहे मैं कितने बड़े चर्च में जाऊं, चाहे मैं कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाऊं, चाहे मैं जीसस कॉल के ऑफिस चला जाऊं, चाहे मैं पादरियों से अपने सर पे हाथ रखवा के दुआ करा लूं, चाहे कितना अनॉइंटेड ऑयल लगा लूं, चाहे कितना होली वाटर छिड़क लूं, बट अगर मेरे मन में, मेरे ख्याल में, मेरे अंदर किसी के लिए कुछ गलत भावना पैदा हो रही है तो मेरा खुदा मेरी नहीं सुनेगा। इसका मतलब यह है प्रार्थनाओं का सुनना और ना सुनना यह हमारे इरादों पर डिपेंड करता है। वाओ, सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हमारी प्रार्थनाओं का सुनना और ना सुनना, खुदा हमारी दुआओं को सुनी और अनसुनी इसी बात पे करता है। वो पहली चीज जानते क्या देखता है, ध्यान से सुनिएगा, वो पहली चीज ये नहीं देखता कि हम कितनी बड़ी दुआ कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता हम कहां बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बल्कि खुदा ये देखता है कि इसके दिल के ख्यालात कैसे हैं। अगर आपके दिल के ख्यालात अच्छे होंगे, आसमान का खुदा आपकी प्रार्थनाओं को कबूल कर लेगा। डजंट मैटर आप कहाँ बैठे हैं, डजंट मैटर आप किस जगह पर है, आपकी सिचुएशंस क्या है, आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा खुदा दिल के ख्यालों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
भजन संहिता की किताब है 139 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, आए खुदा तू मेरे विचारों को दूर ही से। 139 और उसकी दूसरी 139 ज़बूर और उसकी दूसरी आयत में खुदा का खादिम कह रहा है, आए खुदा तू मेरे विचारों को, जी हाँ, तू मेरा उठना, ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस। हम किस तरीके से उठ रहे हैं, हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, तू मेरा उठना और तू मेरा बैठना जानता है। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पादरी आशीष न्यूटन नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है जो आज से सैकड़ों हजारों साल पहले लिखा गया है। और सुनिए दाऊद क्या कह रहा है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को, आई एम टॉकिंग अबाउट योर थॉट्स। मैं आज आपके विचारों की बात कर रहा हूँ, आज मैं आपकी प्रार्थनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपकी प्रार्थनाओं की बात नहीं कर रहा मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर का वचन आपके विचारों की बात कर रहा है। वो ख्याल जो आपके दिल में किसी को देखकर किसी के लिए उठते हैं, जो आपको सोच रहे हैं, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है। कई बार हम कहते हैं नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा, नहीं हमारा ख्याल ऐसा, आप बात को गलत लेकर जा रहे, हमने तो ऐसा बोला नहीं, हमारा ये मतलब ही नहीं था। नहीं, आपका क्या मतलब था और क्या मतलब नहीं था, आपकी उस लाइन के पीछे जो अंडरलाइन की गई है, उस अंडरलाइन का क्या मतलब आप कहना मांग रहे हो और क्या मतलब सामने वाले ने सोचा, डजंट मैटर। खुदा सब जानता है कि आपने क्यों कहा। आपने जो कई बार होता है ना, जब कोई बात कर रहा होता है, हमने ऐसे थोड़ी ना कहा, तो ऐसी नहीं, ये जो ऐसे ही वाली बात होती है ना, ये खुदा सब जानता है, ही नोज एवरीथिंग। वो हमारी बातों को दूर ही से समझ लेता है। इससे पहले आप चर्च में एंटर हो, इससे पहले आप इबादत में बैठे, इससे पहले आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी हो, आपने मेट्रो पकड़ी हो, आपने बस पकड़ी हो, इससे पहले कि आपने अपने घर का दरवाजा लॉक किया हो, इससे पहले कि आपने नहाए हो, कपड़े पहने हो, घर से निकल रहे हो, खुदा को मालूम हो जाता है कि आप किस तरबियत में खुदा के घर की तरफ जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा था नीति वचन की किताब और उस 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 2। फिर से पढ़िए, क्या लिखा, जी हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन, हर एक एक चीज, हमारी एक एक एक्टिविटी, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी निगाह में बिल्कुल ठीक होता है। हर इंसान आज की तारीख में प्रॉब्लम यही तो है, कोई भी अपने आप को, अपनी बात को गलत नहीं कहेगा, हर कोई कहेगा कि मैं ठीक हूं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी निगाह में पवित्र होता है। लोग कहते हैं जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये है इसी लायक किसको ऐसा जवाब दिया जाए, इसने काम ही ऐसा करा है कि इसके साथ बिल्कुल ठीक, हमने जो कहा हमने कोई गलत नहीं कहा, हम नहीं कहेंगे कहीं हमने गलत कहा। कई बार आपने लोगों को ही कहते सुना होगा, लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें ठीक लगती है, लेकिन मैं इसके ऊपर बात नहीं कर। लेकिन अगली लाइन सुनिए क्या लिखा, जी हाँ, लेकिन खुदा जानते हैं, जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था उसमें लिखा है ही चेक आवर मोटिव्स, जो एक वर्ड आया वो है मोटिव, वहां थॉट्स नहीं लिखा, वहां मोटिव लिखा है। जानते ना मोटिव किसे कहते हैं, इरादा। आप किस इरादे से, आपने क्या सोच के ये वाला काम करा, मोटिव, आपका मोटिव क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज अबाउट द मीनिंग ऑफ मोटिव। हमारा इरादा क्या है, हमने किस उद्देश्य से ये वाली बात कही, हमारे कहने के पीछे का मकसद क्या था, हमारा ये काम करने के पीछे का मकसद क्या था। आए खुदा के लोगों, आसमान के खुदा को आपको सारे मोटिव पता है जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, आपके अंदर जो बातें चल रही हैं वो खुदा को मालूम है। आप अपने आदमी को बेवकूफ बना सकती है मेरी बहन, आप अपनी बीवी को बेवकूफ बना सकते हो मेरे भाई, आए मेरे दोस्तों तुम अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकते हो, आए माता पिताओं तुम अपने बच्चों को बेवकूफ बना सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आप आसमान के खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। ही नोज एवरी मोटिव, वो हर एक उस मोटिव को जानता है जो आपके अंदर उठते हैं, और वही इस बात को निर्धारित करते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए या मेरी प्रार्थना अनसुनी करी जाए। ये निर्भर इस बात पर नहीं करता कि पादरी कैसा है, ये निर्भर इस बात पर नहीं करता कि चर्च कौन सा है, ये बातें इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि कलीसिया कौन सी है, बल्कि ये बातें इस बात पर निर्भर करती है कि मेरे अंदर कौन से ख्याल उठ रहे हैं। मैं बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में जानता हूं जो परमेश्वर की हुजूरी में जाता था और परमेश्वर के आगे खड़े होकर कुर्बानी चढ़ाता था। वो और उसका छोटा भाई दोनों प्रतिदिन
दिन जाते थे, हर हफ्ते जाते थे, हर महीने जाते थे और खुदा की हुजूरी में भेंट चढ़ाते थे, लेकिन खुदा बाप छोटे भाई की कबूल करता था और बड़े भाई की ना कबूल करता था। बड़ा भाई इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने देखा कि मेरे छोटे भाई की कबूल हो रही है, मेरी कबूल नहीं हो रही, तो उसने छोटे भाई का कत्ल करके उसे खेत में गाड़ दिया और खुदा के सामने खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी खुदा ने उसकी भेंट कबूल नहीं की। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट कैन एंड एबल। कैन और हाबिल जो आदम के बच्चे थे, आदम और हवा के बेटे थे। खुदा हाबिल की कबूल करता था और कैन की नहीं करता था। दोनों एक ही आदमी के बच्चे थे, दोनों के अंदर एक ही आदमी का खून था, लेकिन खुदा एक की कबूल कर रहा है और दूसरे की कबूल नहीं कर रहा। ये वाली इमेज, ये वाली घटना, इंसिडेंट, ये कलीसियाओं को दर्शाती है कि कलीसियाओं में कुछ हाबिल जैसे लोग होते हैं और कलीसियाओं में कुछ कैन जैसे लोग होते हैं। जब खुदा उतर के आया और कैन से बात करने लगा तो जानते हो उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब के अंदर लिखा हुआ है, उसके 4वां अध्याय और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, तब और खुदा कैन से कहने लगा, तेरा मुंह क्यों गजबनाक हुआ है, क्यों इतना बिगड़ गया है? जब खुदा जिनकी इबादतें कबूल नहीं करता उनके चेहरे से पता चल जाता है, बड़ा गजबनाक मुंह होता है, मुंह बिगड़ जाता है, एटीट्यूड बिगड़ जाता है, वो लोग दूसरों से मिलना बंद कर देते हैं, उनकी बोली बदल जाती है, खिसियाने लग जाते हैं। खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया, खुदा ने हमारे लिए ये नहीं करा, उसको दे दिया मुझे नहीं दिया, उसके बच्चे को पास कर दिया मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, उसके घर में बच्चा पैदा करा दिया मेरे घर में नहीं कराया, उसका घर बनवा दिया, खुदा बाप ने हमारा घर नहीं बनवाया, हम चढ़ जाके करेंगे क्या? खुदा ने हमारे लिए करा क्या? कई बार ऐसे बहुत से लोग आपको कलीसियाओं में मिलेंगे जो बिगड़े मुंह के साथ इबादत करते हैं। खुदा बाप ने बात करनी शुरू करी, आई कैन, तेरा मुंह क्यों इस कदर बिगड़ा हुआ है और गजबनाक हुआ है? 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट कबूल ना की जाएगी? ओ वाओ, भेंट कबूल करने के लिए चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। डजंट मैटर कि आप लाखों रुपए खुदा के घर में चढ़ाएं, कि आप सोने की सलीब लगवा दें, आप हज़ारों लोगों को खाना खिला दें, आप पादरी को बढ़िया सा रेमंड का कपड़ा सूट पहना दें, उनके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया महंगे वाले खिलौने लेकर आए, जब भी पादरी घर पर आए तो 2000 रुपये का नोट उसकी मुट्ठी पर बंद करके रख दे। इन चीज़ों से खुदा आपकी भेंट कबूल नहीं करेगा। माफ़ करिएगा अगर कोई ये सोचता है कि इन तरीक़ों से खुदा मेरी भेंट कबूल कर लेगा, नेवर। अगर कर रहा होता तो कैन की कबूल कर लेता। आज बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे ही हैं, आज बहुत से मसीही परिवार ऐसी है, चर्च में लोगों को खाना खिला देंगे, चर्च में व्हाइट वॉश करवा देंगे, एसी डोनेट कर देंगे। इस गफलत में ना रहे, इस कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि खुदा ऐसे भेंट कबूल नहीं करता, खुदा ऐसे हमारी दुआएं नहीं सुनता। खुदा के दुआ सुनने का फॉर्मूला ही दूसरा है, खुदा का प्रोसेस ही दूसरा है, और खुदा का प्रोसेस यह है कि चाहे आप 2 दमड़ी खुदा बाप को दे, खुदा बाप उसे कबूल कर लेगा, लेकिन बशर्ते तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, तुम्हारे ख्याल दुरुस्त होने चाहिए। कैन जब भी जाता था उसके दिल उसके भाई के प्रति गंदा रहता था। बाइबल में लिखा है, अगर तू भला करे, भला करने के लिए आपको अच्छी चीजों की जरूरत नहीं है, भला करने के लिए एक भला दिल होने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ कहा है मत्ती की किताब के अंदर 12वें अध्याय में, भला मनुष्य दिल के भले भंडार से। हालेलुया। भला मनुष्य कौन? वो नहीं जो भलाई करता हो। जैसे बहुत से लोग कहते सुना होगा ना, हमारे पास भी रुपया होता तो हम भी मदद कर देते, हमारे पास भी खाना होता तो हम भी खिला देते, हमारे पास भी गाड़ी होती तो हम भी ले आते। कौन सी बड़ी बात है जो अपनी बड़ी गाड़ी में लोगों को लेकर जा रहे हैं? हमारे पास होती तो हम भी कर देते। ना ना ना, गाड़ी का होने की जरूरत नहीं है, रुपए के होने की जरूरत नहीं है, खाना खिलाने के लिए खाना होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऐसा दिल होना चाहिए जो लोगों के लिए सोचे। तो आप अपनी छोटी सी गाड़ी में भी, पुरानी गाड़ी में भी किसी को कहेंगे, बहन तुम अकेली जाती हो, आओ हमारे साथ चलो। जब खुदा आपकी इस इरादे को देखेगा कि आपके ख्याल किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच किसी के लिए अच्छी है, तो खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जो शायद ये सोचते हो कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही। तो रीजन ये है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी के लिए कोई गलत बात अपने दिमाग में सोचे बैठे हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता की किताब के अंदर दाऊद कहता है, बेशक इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इज़राइली कौन? जिसका दिल शुद्ध है। क्या मैंने अपने दिल को परमेश्वर के लिए साफ करा है? मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, हो सकता है शायद आपने भी ये वाली बात ध्यान से सुनी हो कि यीशु मसीह ने जब फर्स्ट प्रीच करना शुरू करा, वेरी फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का सबसे पहला कलाम जो था, सरमन जो था,
क्या आपको याद है वो सर्वेंट कौन सा था? जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फाका करके, नॉट रोजा रख के, बल्कि फाका करके जब पहाड़ से उतरे और नदी के किनारे उसने प्रचार करना शुरू करा, सबसे पहला कलाम जो यीशु मसीह ने दिया, जानते हैं क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने ये नहीं कहा कि तुम चर्च जाओ, उसने ये नहीं कहा कि तुम गीत गाओ, दुष्ट आत्माएं निकालो, बदरुए निकालो, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, नेवर, कलाम सुनाओ, बपतिस्मा दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। आज कलीसियाओं, मसीहों, हमारी सबसे फर्स्ट एजुकेशन जो क्रिश्चियनिटी की है, जिसको प्रेप एजुकेशन कह सकते हैं, जैसे होता है ना, बच्चे को केजी नर्सरी में डालने से पहले फर्स्ट क्लास सेकंड प्रेप एजुकेशन देते हैं। छोटे छोटे किड्स स्कूल बने होते हैं जहाँ बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, नर्सरी वाली जो क्लासेस होती है। हमारी नर्सरी क्लास जानते हैं क्या है बाइबल में? एकदम उठा के गिटार बजा के प्रिजन वर्शिप कराना नहीं है, बाइबल उठा के कलाम देना नहीं है। हमारी क्रिश्चियनिटी का फर्स्ट स्टेप प्रेप एजुकेशन जो हमारी क्रिश्चियन लाइफ की है, जानते हैं क्या? जो बाइबल बता रही है, मन फिराओ, चेंज योर हार्ट, अपने ख्यालों को बदलो। मैं जब इंग्लिश में पढ़ा था, और आपने भी पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर, तो वहाँ पे लिखा है रिपेंट योरसेल्फ, चेंज योर हार्ट, और इंग्लिश में लिखा है, वहाँ हिंदी में लिखा है स्वर्ग का राज्य निकट है, और इंग्लिश में लिखा है इट इज नियर एंड हैंड। इट इज नियर एंड हैंड, यानी एक हाथ की दूरी पर है। देखिए आपका एक हाथ कितना है, एक हाथ की दूरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक हाथ की दूरी पर है, एक हाथ का मतलब ये एक तरीके की कहावत है। एक हाथ का मतलब कि बहुत आसानी से अगर मुझे अपनी बाइबल को उठाना है तो मेरे एक हाथ की दूरी पे, मैंने यूं पकड़ा, मैंने बाइबल उठा ली। और अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा दूर। दो बातें हो रही हैं यहाँ पर, एक चीज जो बड़ी आसानी से मिल रही है और एक के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। खुदा का कलाम बता रहा है कि अगर हम अपने इरादे, अपने ख्यालात, अपने मन को बदल लेंगे तो आसमान की खुदा की तरफ से हमारे लिए स्वर्ग का राज्य सिर्फ एक हाथ, यानी बहुत आसानी से मिल जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं आसानी से कबूल हो जाएंगी, हमारी बरकतें आसानी से हमको मिल जाएंगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम अपने दिल को खराब करे बैठे हैं, किसी से खराब करे बैठे हैं, किसी से इरादा गलत लगा के बैठे हैं, किसी के लिए बदगोई और बदगुमानी लेके बैठे हैं, झगड़ा लेके बैठे हैं, गुस्सा लेके बैठे हैं, नफरत लेके बैठे हैं, घृणा लेके बैठे हैं, उससे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, उसका मुंह नहीं देखेंगे, उसको अपने घर में नहीं बुलाएंगे, उसके घर में हम नहीं जाएंगे, उससे मुलाकात नहीं करेंगे, वो आएगी तो हम नहीं आएंगे, वो नहीं बुलाएंगे तो हम भी नहीं बुलाएंगे। अगर ऐसे इरादों के साथ हम इबादत कर रहे हैं तो माफ करिएगा, हमारे लिए स्वर्ग का राज्य बहुत दूर है। हम खुद अपने लिए अपनी ब्लेसिंग्स को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो मिस्र से वादा किया हुआ देश, प्रॉमिस लैंड, जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रखी थी, ज्यादा दूर नहीं था। वो सिर्फ 40 दिन की दूरी पर था। उन्हें बस नदी पार करनी थी और पहाड़ की उस तरफ कनान देश था। लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़े, उन्हें वहां पहुंचने में 40 साल लग गए। खुदा जंगलों जंगलों, पहाड़ों पहाड़ों उन्हें घुमाता रहा, उसी पहाड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और 40 साल के बाद वहां पहुंचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इजरायलियों के दिल खराब थे। वो आपस में कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते थे, कंप्लेन करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते थे। याद रखिए, अगर हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, कलीसियाओं में अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, एक दूसरे के कान काटते रहेंगे, पादरियों से लड़ते रहेंगे, कलीसिया का एक मेंबर दूसरे मेंबर से, अगर हम अपने भाई बहनों से लड़ते रहेंगे तो कभी भी हम बन नहीं पाएंगे। देख लीजिए हमारी दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनके अंदर झगड़े होते रहते हैं, आज तक नहीं बन पाए हैं, वो आज तक डेवलप नहीं हो पाए हैं, आज भी वो मोहताज हैं अच्छी चीज़ों के दूसरे लोगों के ऊपर। क्यों? वो आपस में झगड़ते रहते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हमारे अंदर ऐसी वाली बातें हों। वो इजरायलियों को 40 साल तक सिखाता रहा। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी एक दिन की बरकत कहीं एक साल में तब्दील ना हो जाए। उनको 40 दिन में जो मिलनी थी चीज़ें, वो 40 साल लग गए मिलने में। अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने ख्यालातों को नहीं बदलेंगे, डजंट मैटर हम कितने बड़े चर्च जाते हैं, बेशक हमारा चर्च छोटा है, बेशक हमारा पादरी को इंग्लिश ना आती हो, बेशक हमारी छोटी सी वर्शिप टीम हो, बेशक हम पुराने से गिटार पे वर्शिप कराते हो, कोई बात नहीं, आप उसी पे कराइए। जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी चर्च बिल्डिंग हमारे पास हो, जरूरत नहीं कि हम लाखों रुपए की सैलरी को हम लेने पाए, जरूरत नहीं हमारे पास महंगी वाली गाड़ी हो, छोटी सी गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन
हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारे ख्याल साफ होने चाहिए। अगर हमारा दिल सही है तो खुदा वहीं पर हमें बहुत बरकत देगा, नहीं तो हम अपनी बरकतों को हासिल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज हमें एक दिन में मिल जाए वो चीज हमें एक साल बाद मिलेगी। डोंट कंप्लेन गॉड, डोंट कंप्लेन एनीबॉडी, डोंट कंप्लेन योर पास्टर, डोंट ब्लेम योर पास्टर, डोंट ब्लेम योर चर्चेस, डोंट ब्लेम गॉड। चेक योर सेल्फ, कहीं हम अपने अंदर कोई गलत इरादा तो लेके नहीं बैठे। क्योंकि अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो मेरा खुदा मेरी भेंट कबूल ना करता। अगर आप चाहते हो खुदा आपकी भेंट कबूल करे, अपने दिलों को साफ करना शुरू करिए, अपने इरादों को साफ करना शुरू करिए। बाइबल में लिखा है, दो व्यक्ति खुदा के घर के अंदर इबादत करने के लिए गए। एक खड़ा हुआ कहने लगा, मैं फरीसी हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं गरीबों को दान भी देता हूँ, मैं यहूदियों को भी दान में देता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, अपनी कमाई का 10वां देता हूँ, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूँ। आए खुदा, कई बार हम भी बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, कई बार हम भी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गाते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना बहुत अच्छी लंबी लंबी होती है, हमारा कलाम बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हम अपनी प्रार्थनाओं को किसी के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी तरह नहीं है, मेरा बेटा उसकी तरह नहीं है, मेरी बेटी उसकी तरह नहीं, मेरी बेटी उससे बहुत अच्छी है, वो बहुत बढ़िया गाती है, उसकी तरह थोड़ी ना है, उसकी तरह मेरी बीवी थोड़ी ना, मेरी बीवी बहुत बढ़िया है, मेरा आदमी, हमारा घर वैसा घर नहीं है पादरी साहब, हमारा घर तो बहुत बढ़िया वाला। कई बार हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को, कई बार हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, किसी को नीचा और अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। खुदा को ये इरादे पसंद नहीं है। विपरीत उस व्यक्ति ने जो चुंगी लेने वाला था, घुटने पे बैठ गया और कहने लगा, मैं इस योग्य नहीं कि अपनी आंखें तेरी तरफ उठा सकूं, हो सके तो मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरी प्रार्थना को कबूल कर। उसने कोई दशमांश नहीं दिया था उस वक्त तक, उसने कोई रोजे नहीं रखे थे हफ्ते के अंदर, उसने कहीं पे किसी को दान नहीं दिया। अगर करता भी होगा तो उसने कोई बयान नहीं करा। बहुत से लोग खड़े होकर बड़ा बयान करते, लेकिन उसने कोई बयान नहीं करा, सिर्फ का खुदा I accept and admit that I was wrong। खुदा ऐसी दुआएं मांगता है जहां हम इस बात को एडमिट करें कि हमसे गलती हुई है। वो हमारे इरादों को, मोटिव्स को जानता है कि आप किस इरादे से इबादत कर रहे हैं। आज ही खुदा आपके लिए आपके बंद दरवाजों को खोल देगा। आज ही परमेश्वर आपकी बेड़ियों को तोड़ देगा। एडमिट करिए, अपने अंदर से अनर्थ बात को निकालिए, अपने मन को साफ करिए। जब आप ऐसा करेंगे खुदा बरकत देगा। यीशु मसीह कहने लगा, मैंने अपनी पूरी कौम में ऐसा ईमान नहीं देखा। हाँ, ईमानदार बनने को बहुत खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा ईमान नहीं, क्योंकि ईमान वाला वही होता है जो इस बात को एडमिट करता है कि हम कहाँ गलत है और अपनी गलतियों को दूर करता है। लेकिन उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। आप उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। इसी घड़ी आपके अंदर चंगाई का काम शुरू हो सकता है अगर अपने अंदर से अनर्थ बात को निकाल दें। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं दुआ करना चाहता हूं इन तमाम लोगों के लिए जो आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं चाहता हूं तेरी कुव्वत प्रभु यीशु मसीह आज काम करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, एक एक परिवार अगर कोई सुन रहे हैं और अगर आज वो महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि कहीं ना कहीं कोई अनर्थ बात मेरे अंदर है, कोई गलत ख्याल, कोई बदगुमानी किसी के लिए, कोई गलत इरादा मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे दोस्ती, चर्च के किसी मेंबर के लिए है, खुदा आप सामर्थ दे कि आज वो अपना मन फिराए। रिपेंट योरसेल्फ, अपने मनों को फिराएं परमेश्वर आज, ताकि उनका मन फिराना उनकी प्रार्थनाओं को कबूल कर सके। खुदा बाप रहम कर, तूने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि रहम नाज़िल हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423